में क्वेरीज होंगे, ठीक है, पहले सुन लेना ध्यान से, उसके बाद क्लियर है। तो इन फ्यूचर अगर मान लो आपके पास पढ़ने के लिए पेमेंट नहीं है तो किस तरह से आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हो, एजुकेशन लोन ले सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट किस तरह से बैंक के थ्रू आपकी मदद कर सकती है, क्लियर है। ठीक है सर, स्टार्ट करेंगे अनिल सर। थैंक यू रुचि। अच्छा ठीक, चलो बनर्जी साहब, नीरज जी और मैं केवल मुश्किल से कुछ ही समय में आपका चाहूँगा, जैसे बड़े देर से आप लोगों का सेशन चल रहा हो, कुछ लोग ये भी कहाँ से बीच में और आगे परेशान करने के लिए। अभी हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, जैसा कि आपने देख रहा बैनर से, वित्तीय साक्षरता के प्रोग्राम में ज़रूरत किस चीज़ की। अभी जब से मोदी साहब ने अपना कार्यभार संभाला, दो चीज़ें सबने कहीं ना कहीं सुनी होंगी। अगर बैंक के संदर्भ में बात करें, बाकी बातों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे राजनीतिक, एक जनधन अकाउंट जिस पर जो हमारा देश की जो रिकॉर्ड बन चुकी है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में कितने खाते किसी दूसरी योजना में आज तक खोले नहीं गए। 140 करोड़ की आबादी में 45 करोड़ खाते किसी में खोल दिए गए। सेकंड पॉइंट है कि लोग इसके बाद उनके लिए रास्ते खुल गए अपना काम करने के लिए बैंक से जुड़ने के। तो हम एज ए स्टूडेंट, एज ए स्किल्ड पर्सन, अगर आप यहाँ कुछ सीखने आते हैं, रोजगार के लिए आते हैं, तो उससे हम कैसे बेनिफिट पा सकते हैं। और अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो बैंक हमारी कैसे मदद कर सकता है अगर इन फ्यूचर हमको ज़रूरत है। और एजुकेशन लोन अपने आप में बगैर सिक्योरिटी के मिलने वाला लोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। बाकी आप किसी भी लोन में चले जाइए, सबसे पहले आप घुसिए, बाद में पहले बात आती है कोई गारंटी है, कोई सिक्योरिटी है। एजुकेशन लोन में डिपेंड करता हमारा एडमिशन कहाँ पर हुआ। जितना बड़ा संस्थान IIM, IT या लोकल, इवन हमारे चंडीगढ़ और हिसार के बहुत सारे कॉलेज जुड़ गए जिनमें हमको किसी सिक्योरिटी की कहीं ज़रूरत नहीं। अब ये डिपेंड करेगा हमारी मेहनत पर, हमारे नंबर पर, हम कैसे करेंगे, इस पर हमारे साथी नीरज जी आपको बाद में बताएंगे। मैं पहले आपसे बात करूंगा साइबर के बारे में। डेली किसी न किसी पेपर में, आपके मोबाइल पर, आपके मैसेज में, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पर क्लिक करिए आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाएगी, यहाँ पर क्लिक करिए आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। इन सबको तो छोड़ दीजिए, अमिताभ बच्चन साहब का ही फोन आ जाएगा कि हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए का आप जीत चुके हैं, यहाँ क्लिक करो। कभी हमारे जो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब का फोटो, या इसके पहले रघुराम राजन साहब का फोटो आपके पास आ जाएगा, एक लेटर बना हुआ कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, इसका TDS लगता है 30,000 रुपये जमा कर दो। अब एक बार पैसा जमा करिए ना, वो कभी नंबर मिलेगा ना आदमी। तो अभी यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य है आपका 5, 7, 10 मिनट लेने का, वो यही है कि इस टाइप की कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई लिंक, इसको अगर हमने क्लिक कर दिया तो जो बचपन से मैं कहानी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लालच बुरी बला। अपनी मेहनत का पैसा भाई पिताजी ने दिया, माता ने दिया, आप कहीं काम करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई रोजगार करते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं। लेकिन अगर ये लालच वाला काम किया, आपको 4,000 रुपये लग गए, 5,000 रुपये लग गए, इसमें जैसे हमने क्लिक किया, केवल वो 4,000 नहीं जाएंगे, खाते में जितना बैलेंस है पूरा चला जाएगा। तो चाहे आप ABC देखते हो तो अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, अगर आप क्रिकेट के प्लेयर्स का देखते होंगे तो उनका भी ऐड आता है। इवन न जाने कितनी बार हमको मैसेज आता है कि कभी भी बैंक हमको कोई फ़ोन नहीं करता है, RBI फ़ोन नहीं करता है, किसी लालच में ना पड़े। क्योंकि जब पुलिस के पास भी लिखाने जाओगे ना, तो बाद में लिखेगा, पहले 2-4 झाड़ पहले लगा देगा। क्या लगाने की ज़रूरत थी, लालच करने की ज़रूरत क्या थी। अब वहाँ पर 50 बातें होती जो हमको दिक्कत करती है। तो यहाँ पर मैं 1-2 बातें केवल कहना चाहूँगा कि आप इस लालच में ना पड़ें। अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, जैसे ATM कार्ड है, जैसे आपके पास कार्ड होगा, तो ये तो आधार कार्ड आ गया, पैन कार्ड होगा, ये भी अलग ही आ गया, हाँ ये, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के पीछे नंबर लिखा होगा। अगर आपका ATM कार्ड होगा तो उस कार्ड के पीछे नंबर लिखा है तो बैंक का नंबर होगा। तो कभी भी आपके पास कोई साइबर क्राइम हो गया, कोई फ्रॉड हो गया, कुछ भी हो गया, अगर हमारे घर के पड़ोस में बैंक ब्रांच है तो वहाँ चले जाइए, अदरवाइज कार्ड के पीछे नंबर को ही लगाइए, वहाँ पर कम से कम बैंक का आदमी तो उठाएगा। एक चीज इसमें नए फ्रॉड का तरीका लोगों ने कोरोना में और ढूंढ लिया, गूगल में ही नंबर बदल दिया। आपने गूगल में डाला बैंक ऑफ बड़ौदा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो नंबर है वो फ्रॉडस्टर ने वहाँ नंबर बदल रखा है। आप लगाइए, चूंकि नंबर तो उसी ने बदल रखा है, कहेगा हाँ जी बताइए मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बोल रहा हूँ, तो आपको भरोसा हो जाएगा यार तो बैंक ऑफ बड़ौदा का आदमी है। आप बिल्कुल जैसे हम सारे अपने
पति से, पत्नी से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से जो बातें सब शेयर करते हैं वैसे उसको सब बता देंगे, वो भी बता देंगे, हाँ साहब मदद करेंगे, कॉल काटिए, बैलेंस वहाँ से 0 हो गया। तो हमको गूगल के नंबर या जो ऑलरेडी वेबसाइट पर सेव्ड नंबर रहते हैं, अनट्रस्टेड वेबसाइट, आपने एक चीज़ देखी होगी, एक ऐप है टेलीग्राम। टेलीग्राम पर सब कुछ फ्री है। आप कोई भी OTT का कोई वेब सीरीज देखिए, कोई मूवी देखिए, सिनेमा हॉल में बाद में पहुंचेगी, टेलीग्राम पर पहले फ्री हो जाएगी। जब भी टेलीग्राम से कोई भी फ्री मूवी, कोई फ्री कंटेंट डाउनलोड होगा, उसके साथ में बहुत सारे वायरस और एरर भी आपके फ़ोन में घुस जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कहीं आपके बहुत सारे ऐप को हटा देगा, कहीं आपके मोबाइल से व्हाट्सएप का डेटा हट जाएगा, कहीं आपका फ़ोन चलेगा नहीं। फिर आपको क्या किया था कि साहब टेलीग्राम से फ्री मूवी डाउनलोड कर ली थी। तो वो जहाँ पर भी कोई चीज़ फ्री मिलती है, फ्री के साथ आपके पास कुछ ना कुछ कर्ज भी लग जाता है। तो वही हाल यहाँ पर है। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म जो अनट्रस्ट, और कभी आप देखेंगे जब वो डाउनलोड कराएगा तो आप कहेगा सेटिंग में जाओ और ट्रस्ट को वहाँ से हटा दो, कि मतलब हम इस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं। तो अनट्रस्टेड चीज़ मतलब जो भरोसे की चीज़ नहीं है, उस पर आपसे उसने क्या करा लिया, ट्रस्ट। अब उसके मोबाइल में पैसा निकाल भी लेगा तो आपको पता वहाँ से नहीं चलेगा। इसलिए 2-3 बातों का आज की डेट में ध्यान रखें, क्योंकि अभी अगला जो अक्टूबर महीने का जो लास्ट सप्ताह आता है उसको सतर्कता जागरूकता के रूप में मनाया जाता है। तो हम कैसे सतर्क रहें एज ए स्टूडेंट, एज ए यूथ, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि लालच को अवॉइड करें, किसी प्रकार की कोई कॉल को हम अटेंड ना करें, कोई लिंक को क्लिक ना करें। कहीं पर हमको कोई कॉल करके कहता नहीं साहब, कोई धमकाता भी है, नहीं आपका तो खाता बंद हो जाएगा, आपके संग ऐसा हो जाएगा, आपका पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना उसको दोबारा कॉल बैक करने की ज़रूरत है। और उससे इम्पॉर्टेंट है, जैसे बड़े सारे लोग भीम का यूज़ करते हैं, UPI प्लेटफॉर्म, पेटीएम का हो गया, गूगल पे का हो गया, इन सभी में डिमांड आती है कि साहब आपका मैंने LIC का प्रीमियम रिन्यूअल कर दिया, आपकी बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू हो गया, आपकी कार का इंश्योरेंस हमने रिमूव कर दिया, क्लिक कर दो भाई। जैसे क्लिक करोगे वहां तो दिखाएगा 1000, लेकिन अंदर होंगे 1 लाख, खाते से पूरे गायब हो जाएंगे। तो कभी भी कोई डिमांड आती, वो मांग करता है कि साहब ये वाला पैसा मुझे भेज दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो कहेंगे साहब हम तो भूखों को खाना खिलाएंगे, हम यहाँ पर मदद करने जाएंगे, हमारी कुछ मदद कर दीजिए। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला होता है, या जो लोग सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, इंस्टा में तो लगभग सब होंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, वहाँ पर पहले तो फिर वो आपसे यारी दोस्ती करेगा, प्रेम प्रसंग करेगा, बढ़ाएगा, आपको बड़े खुश हो जाएगा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, मुझसे कोई बात करने वाला मिल गया, या मुझसे कोई बात करने वाली मिल गई, ठीक है। वहाँ हम तो सब कुछ बता देंगे उसको, साहब ये मेरा पैन नंबर है, ये आधार नंबर, अच्छा 500 रुपये की जरूरत है, एक बार 500 मांगेगा, फिर 50,000 मांगेगा, फिर अगर नहीं 50,000 नहीं मिले मैं तो अभी आत्महत्या कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये इमोशनल ब्लैकमेल है, अगर इसको सोशल इंजीनियरिंग में आ जाता है कि वो वहाँ पर ब्लैकमेल करके भी लोग पैसा वहाँ से निकालते हैं। तो प्रयास हम यही करें, जब तक बैंक, RBI कुछ नहीं कहता है तब तक वहाँ ना काम करें, और इस टाइप के बहकावे में मत आएं, जिसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल, कि शुरू में आ रही यार तुमसे बात नहीं हो पा रही, मोबाइल रिचार्ज कराओ, चलो अच्छा कितने का होना, 100 का, 50 का कर दिया। एक दिन उसे पता नहीं साहब मेरा तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, स्कूल की फीस नहीं जमा हो पाएगी, मेरा तो नाम यहाँ से कट जाएगा, कितने की फीस है, 10,000 की। तो 10,000 उसके पास तो होते नहीं है, फिर वो कहीं चोरी करेगा, किसी से छीनेगा, घर से निकाल लेगा, मतलब आपको ही ये सारी चीज़ें क्रिमिनल भी बना देती है। तो हमको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, और कहीं पर इन चीज़ों के बारे में हमको कोई भी बात नहीं बतानी है जो हमारा पैसा खाली करे। मुझे नहीं लगता आप में से कोई अभी रोजगार में होगा, सब लोग कहीं ना कहीं निर्भर होंगे अपने भाई पर, माता पिता पर, पिता पर। तो उनकी जो गाढ़ी कमाई है, जो कमाई करते हैं बगैर किसी अपेक्षा के आपसे, और वो कितने कष्ट और त्याग के संग पैसा कमा रहे हैं, और वो केवल हमारे एक क्लिक करने से पैसा वहाँ से निकल सकता है। इस चीज़ को ज़रूर आप करें। यही हमारी एक बैंक की, भारत सरकार की भी आपसे अपेक्षा है। अगर आपने अकाउंट खुलवा रखा है तो अपनी सहूलियत के लिए कि भाई मुझे कहीं बार बार न जाना पड़े, किसी से रिक्वेस्ट ना करनी पड़े, सबसे सिंपल चीज़ है जो UPI का एप्लीकेशन रखें, जो भीम जिसको नहीं बोलते हैं, भीम या पेटीएम जो भी हो। सरकारी रखने का और गैर सरकारी का नुकसान क्या होगा, अगर हमने पेटीएम रख लिया, गूगल पे रख लिया, तो उसका कोई ऑफिस यहाँ पर मौजूद नहीं। हम कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, सबके पास होगा, मेरे पास भी है, साहब के पास भी होगा, लेकिन जब कुछ फंस जाएगी गाड़ी तो उनका कोई ऑफिस यहाँ पर मौजूद नहीं। इसीलिए जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, कम से कम उस बैंक का UPI ऐप आप रखो, उस बैंक का UPI ऐप रखिए। और उस बैंक का UPI ऐप रखने से क्या होगा, जैसे आपका मान लिया अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, आपका कैनरा बैंक में,
आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, आपका सिंडिकेट बैंक में है, यानी कि अभी कैनरा बैंक में है, तो अभी होगा क्या, मान लो कुछ हमको दुख तकलीफ हुई, मेरा कार्ड बंद हो गया, खाता बंद हो गया, कहाँ जाएंगे आप, अप्रोच कर जाएंगे, गूगल पे नहीं चल रहा, कहाँ जाएंगे, यूएसए जाएंगे, वहां तो जाओगे नहीं ना खाली करने के लिए, गूगल नहीं चल रहा। तो जो हमारे नजदीक में ब्रांचेज या उनके कार्यालय हैं, ऐसी चीजों का प्रयोग हम जरूर करें। और अगर हम कहीं पर कुछ काम करते हैं, जैसे ना प्रधानमंत्री साहब का क्या कहना है कि किसी भी रोजगार को चालू करने के लिए 4 चीजों की जरूरत है, एक भूमि की, एक कुशल कामगार की, एक पैसे की और एक कानून की। तो पैसे के लिए तो तुरंत हम बैंक की तरफ देखते हैं। कुशल कामगार का मतलब जो हमारी यूथ बैठी हुई स्किल्ड होनी चाहिए। अगर उसको कोई काम मालूम है, चाहे वो गाना गाना जानता हो, चाहे यूट्यूब पर क्लास लेना जानता हो, चाहे उसको सिलाई का काम मालूम है, कढ़ाई का काम मालूम है, एसी बनाना जानता है, या हम अगर स्टार्टअप की बात करें, कोई इनोवेटिव आइडिया उसके दिमाग में है, तो हम कैसे अपने इस स्किल को और निखार के अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अलग अलग स्कीम्स हैं, चाहे वो MSME की स्कीम हो, चाहे मुद्रा योजना की स्कीम हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया की स्कीम हो, स्टैंडअप इंडिया की स्कीम हो, ये जितनी भी सारी स्कीम्स हैं, इनमें बगैर किसी सिक्योरिटी के 10 लाख रुपए से लेकर और हायर लिमिट पर भी लोन की सुविधा, लेकिन बशर्ते कि हम काम ईमानदारी से जानते हो, हमारा कोई पुराना गलत रिकॉर्ड ना बना। और अगर हम बात करें कि हमको कैसे शिक्षा के लिए कहीं लोन मिल सकता है, एजुकेशन को बहुत ज़्यादा, भाई देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अगर हम कोई काम मजदूरी वाला भी करेंगे उसके लिए भी जानकारी चाहिए, तो जानकारी के लिए जरूरी शिक्षा, वेदर इसकी स्किल्ड जानकारी है या पढ़ाई लिखाई वाली हमारी एकेडमिक जानकारी। पहली चीज़ है शिक्षा। तो शिक्षा में कई बार जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, विदेश की स्टडीज़ में जाते हैं, या हमारे देश के बहुत प्रतिष्ठित संस्थानों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास चैलेंज आता है पैसे का, और उस पैसे को दूर करने के लिए एजुकेशन लोन की सुविधा है। तो अभी यहाँ